निसीम इज़कील का बर्थ हुआ था 1924 में, डेथ हुई थी 2004 में। ही वॉज एन इंडियन जूइश पोइट एंड क्रिटिक। वो एक इंडियन जू फैमिली से रिलेटेड थे, पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे। ही वॉज बोर्न इन बॉम्बे, इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था इन 1924। ही वॉज बोर्न इन अ जूइश फैमिली, उनका जन्म हुआ था एक जूइश फैमिली में। निसीम इज़कील इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स। इन्हें माना जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, इंडियन इंग्लिश वर्स के फादर। ही स्टार्टेड मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, उन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री में यानी कि इंडियन जो पोइट है उनमें पोइट्री में मॉडर्निटी आधुनिकता की शुरुआत की थी। एंड बिकेम अ ट्रेंड सेटर इन पोइट्री, और पोइट्री में ये ट्रेंड सेटर बन गए, एक ट्रेंड सेट करने वाले बन गए, ट्रेंड शुरू कर दिया था उन्होंने। ही स्टडीड फिलोसफी एट बरबैक कॉलेज लंदन, बरबैक कॉलेज लंदन में इन्होंने फिलोसफी की स्टडी की। आफ्टर रिटर्निंग इन 1952 में लौटने के बाद यानी कि इंडिया आने के बाद, ही ब्रॉट आउट हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, इन्होंने पेश की अपनी पहली कलेक्शन पोएम्स की अंडर द टाइटल, जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी। क्या था उस बुक का नाम? अ टाइम टू चेंज। एंड ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क फॉर द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर था इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया एज एन एडिटर, इसके एडिटर के तौर पे इन 1953। हिज पोएम्स डेपिक्टेड द एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ एंड कम्युनल डिसहार्मनी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इनकी पोएम में क्या चित्रित होता है, डेपिक्ट होता है? एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक विश्वास हैं चल रहे हैं, और कम्युनल यानी कि सामुदायिक डिसहार्मनी, हार्मनी नहीं है मतलब एकता नहीं है, ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में, ये सब कुछ इनकी पोएम में दिखाया जाता है। येट फिर भी हिज पोइट्री शोज, उनकी जो पोइट्री है वो दिखाती है एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, बहुत ज़्यादा आशावाद, ऑफ लाइफ, जिंदगी का, दो लाइफ इज़ फिल्ड विद सोरो एंड प्रॉब्लम्स, जबकि लाइफ भरी हुई होती है सोरो और प्रॉब्लम से और दुखों से। द थीम्स मेनली यूज्ड इन हिज पोएम आर, इनकी पोएम में जो ज़्यादातर थीम यूज़ होती हैं, मेनली जो थीम यूज़ की जाती हैं वो क्या हैं? लव यानी कि प्यार, लोनलीनेस अकेलापन, लस्ट लालसा, क्रिएटिविटी, ह्यूमन फॉइबल्स इंसानी कमजोरियाँ, सोन, और ऐसी ही। क्रिएटिविटी यानी कि कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना। इज़कील स्ट्रेसेस ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज, जो निसीम इज़कील है वो किस पे स्ट्रेस करते हैं कि थॉट और लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए इन मॉडर्न पोइट्री में। इज़कील रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन 1983। पद्मश्री इन 1988, पद्मश्री मिला था 1988 में। ही सफ़र्ड फ्रॉम अल्जाइमर्स डिसीज़, ये अल्जाइमर डिसीज़ से पीड़ित थे, इन्हें अल्जाइमर हो गया था फॉर लॉन्ग, काफ़ी टाइम तक। एंड फाइनली डाइड, और आखिरकार मर गए इन मुंबई में ऑन 9 जनवरी 2004, 9 जनवरी 2004 को। हिज वर्क्स आर, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं? प्लेज है, इनके प्लेज हैं नलिनी, मैरिज पोएम्स, अ ट्रेजी कॉमेडी, सॉन्ग ऑफ डेप्रिवेशन, द स्लीप वॉकर, ये सारे इनके प्ले हैं। पोएम्स है अ टाइम टू चेंज, फिलॉसफी, द कपल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इनमें इनकी मदर को स्कॉर्पियन काट जाता है, बिच्छू काट जाता है, काफ़ी फेमस पोएम है। द विजिटर, 60 पोएम्स, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, द हिल, द प्रोफेसर, फिलॉसफी, सोप, द पैट्रियट, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, जूइश, वेडिंग इन बॉम्बे, माइनॉरिटी पोएम, आइलैंड।